अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों देखना दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आपके साथ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो खेला जा रहा है T20 इंटरनेशनल, पहले खेले जाने 5 T20। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्या होने जा रही है पाकिस्तान की पहले T20 में प्लेइंग 11, कौन खेलेगा, कौन होगा इन, कौन होगा आउट, कंप्लीट डिस्कस करेंगे आपके साथ इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। तो दाऊद साहब, बड़े सवालात आ रहे हैं, बड़े मैसेजेस आ रहे हैं प्लेइंग 11 को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि बाबर भी टीम में आ चुके हैं, रिजवान भी टीम में मौजूद है, सैम अयूब भी जो टीम के साथ है। लेकिन क्या प्लेइंग 11 के अंदर ओपनर्स तब्दील होंगे या नहीं होंगे, पहला कड़ा सवाल तो यहीं पर है। देखिए, जो अगर मैं आपको जो पाकिस्तान की 11 की अगर आपको समरी पहले बताऊं, फिर आगे जाके पूरा बात करते हैं कौन से नंबर पे कौन खेलेगा। एक नंबर 3 और एक 4 की स्लॉट है, थोड़ी सी यहां पर लड़ाई है, स्पेशली 3 की जो लड़ाई है, स्पेशली वो थोड़ा सा फखर और हारिस के दरमियान एक थोड़ा सा, या साइम भी इसके अंदर है, थोड़ी सी एक ये लड़ाई है 3 और 4 वाली स्लॉट। और फिर एक जो आपके 3 आपके स्पिन ऑलराउंडर है, जिसमें नवाज है, शदाब है और इमाद है और फहीम है। तो इन 4 में से 3 ने खेलना है। बाकी मुझे, और फिर आपके जो फास्ट बॉलर है स्पेशली वहां पर भी मुझे लग रहा है कि शायद ये रोटेशन पॉलिसी के तहत चलाएंगे, स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि वहां पर भी मुकाबला बहुत सख्त है। बाकी तो ऑलमोस्ट आपके काफी सारे नंबर्स हैं जो फिक्स नजर आ रहे हैं। और ओपनिंग का जहां तक सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई लड़ाई भी है, या उसमें आपके जो बाबर आजम कप्तान है वो दूसरी कोई सोच रखेंगे भी। बाबर और रिजवान ही ओपन करेंगे शुरू के। अगर ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत ही कोई फ्लॉप हो गए या कोई बहुत ही अच्छा हो गए 3-4 मैचेस में, फिर हो सकता है कि आराम अगर करना पड़ जाए रिजवान को, वो एक अलग बात है कि उसमें आपको ओपनिंग चेंज हो सकती है। अदरवाइज ये ओपनिंग चेंज नहीं होगी, ओपनर आपके बाबर और रिजवान होंगे। ये आपकी जो पहला T20 लाहौर में खेला जाएगा उसके ओपनर यही है। नंबर 3 की जो स्लॉट है, अब वहां पर थोड़ी सी डिबेट है कि अब 3 पे कौन खेलेगा, क्योंकि दावेदार इस पे मोहम्मद हारिस भी हैं, साइम अयूब ने करके तो दिखाया है, फिर इसके बाद फखर जमान भी एक प्रॉपर आपके कैंडिडेट है। लेकिन जो 3 की स्लॉट है, अब साइम अयूब को सवाल है कि बाबर आजम मौका देंगे, क्योंकि बाबर आजम ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि अभी उनको और खेलने दीजिए, और क्योंकि फखर भी ड्रॉप थे लास्ट सीरीज से या आराम कर रहे थे, तो उनको भी आना है। तो 3 पे तो मुझे लग रहा है कि शायद मोहम्मद हारिस के साथ ये जाएंगे। वर्ल्ड कप में भी वो 3 पर खेलते रहे पाकिस्तान टीम की तरफ से, जब शान को बाहर किया था या नहीं तो किया था। सैम अयूब कहां पे आएंगे? मुझे लग रहा है वो पहले में तो शायद जगह ना बना सके। और फखर जमान, फखर पर 4 पे आएंगे। नहीं, फखर तो 3 पर खेलते हैं। नहीं, हारिस है ना, वो आप किसी को भी खिला दोगे, 3 पे हारिस हो जाएंगे या फखर आ जाए, अब आप जो भी कह लें। 3 पे अगर फखर आएंगे तो 4 पे हारिस आ जाएंगे। तो क्या अगर फर्क पड़ जाएगा? 3 पे फखर आएंगे, 3 पे फखर, 4 पे हारिस। एक बात बताएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर ऐसा हो जाए कि बाबर और सैम अयूब से ओपनिंग करा दी जाए और रिजवान 1 डाउन चले जाए, या फिर रिजवान और सैम अयूब से ओपनिंग करा दी जाए और बाबर 1 डाउन खेल ले? एक T20 के अंदर एक नई चीज ट्राई कर ली जाए, एक यंगस्टर खिला दिया जाए और एक सीनियर प्लेयर खिला दिया जाए, फर्क क्या पड़ेगा इस चीज? नहीं, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ये होगा नहीं। क्यों? बस आपको नहीं पता, थिंकिंग बात है ना। अब आपको पता है जो टीम मैनेजमेंट की सोच है, उसके हिसाब से अगर आप बात करोगे तो ये नहीं होगा। अगर आप देखो, अगर आपका इस साल वर्ल्ड कप किस चीज का है? ओडीआई। तो आपने अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करने तो आप ओडीआई में मत करें ना। T20 के अंदर तो आप अपने डिफरेंट जो है ट्राई करें, मतलब इस तरह कर लें कि आप 2 से 3 T20 बेशक बाबर रिजवान कर लें और 2 T20 ये शायद ये ऐसा, मैं उन्होंने वही बात शुरू में बात की थी कि ये पॉसिबल है कि अगर, तो ये तब की बात है कि या तो बहुत अच्छा कर लिया आपके ओपनर्स ने, बाबर रिजवान ने बहुत अच्छा कर लिया, तब ये होगा कि शायद आखिरी T20 में या आखिरी 2 T20 में ये चेंज हो, या बहुत बुरा किया। 2 सूरत है, बीच में अगर चला तो कभी भी नहीं होगा। वैसे मैं एक बात बीच में नहीं होगा, अगर 40-45 का स्टार्ट होता है फिर नहीं होगा। बाबर रिजवान बहुत अच्छा करेंगे इस सीरीज में। हाँ, क्योंकि बाउंड्रियां भी छोटी हैं, विकेट भी फ्लैट है, और न्यूजीलैंड की टीम भी सेकंड है, नॉर्मल टीम है, कोई बड़ी 3 बातें हैं, विकेट भी फ्लैट, फटा, बाउंड्रियां भी 50 मीटर की आ जाएंगी, तो वो तो इजीली होगा। लेकिन खैर यही आपका 3 पे राली। अब बात मुझे ये लग रहा है कि फखर आ जाएंगे, 4 पे आप हारिस को खिलाओगे, इन्हीं में क्या पता हारिस खेल ले या फखर, मतलब यही आपके 3 और 4 के होंगे। 5 पे आप इफी को लेके जाओगे, इफ्तिखार चचा होंगे आपके, 5 नंबर की स्लॉट उनकी होगी और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, हार्ड हिटिंग की उनकी जिम्मेदारी होगी। ये तो मुझे लग रहा है फिक्स है उनका नंबर 5 जो 3 डाउन की होगी। अब इसके बाद आपके यकीनन तौर पर आपके ऑलराउंडर्स आना शुरू हो जाएंगे, इमाद, नवाज। हाँ, अगर तो शदाब, नवाज, इमाद। अब बाबर के ऊपर है कि क्या वो इन 3 के साथ जाएंगे, तीनों के साथ, या फिर वो 2 को प्रेफरेंस देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और एक फहीम को। नहीं, यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्योंकि ये तो हमें पता है कि पिंडी के अंदर, मतलब ये जो मैचेस अभी T20 खेले जाने, इसमें 80% चांस है कि पाकिस्तान इस सीरीज को जीत जाएगा। मे भी इमाद को नहीं भी खिलाते तो इससे कोई फर्क इतना ना पड़े, पाकिस्तान शायद तब भी जीते। क्या मैडी को ड्रॉप किया जा सकता है T20 के अंदर से? नहीं, ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल होगा ड्रॉप। मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी ड्रॉप हो सकता है इनमें से। आपके शदाब हो गए, इमाद हो गए, नवाज हो गए, क्योंकि 5 है तो रोटेशन पॉलिसी होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि पहले T20 में ड्रॉप नहीं होगा, पहला खेलेंगे। लेकिन आप ये बताएं कि डिजर्व कौन करता है
नवाज और इमाद की परफॉर्मेंस में से ड्रॉप होना। देखिए वो तो आपकी बात ठीक है, देखो अब दोनों का डिफरेंट रोल है, वो आपकी बात ठीक है कि अगर आप बात करें कि इमाद की फॉर्म अच्छी चल रही है, इमाद नवाज नहीं डिजर्व करता, हाँ ठीक है, लेकिन नहीं मेरा राय डिफरेंट है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तीनों के साथ जा रहा हूँ, मैं फहीम को बाहर बिठाऊंगा, मैं फहीम को बाहर बिठाऊंगा। बॉलर फिर किस तरह पूरे करेंगे? नहीं बॉलर आपको बताता हूँ ना, अभी 3 डाउन की स्लॉट है, 4 डाउन, छठा आपका इमाद आ गया, 7वां आपका शराब आ गया, 8वां आपका नवाज आ गया, 8वां फिर 3 फास्ट बॉलर, 3 ऑब्वियसली फास्ट बॉलर। मैं फहीम को नहीं खिलाऊंगा अपनी टीम में, क्योंकि मुझे लगता है कि फहीम आपको वो आधे बॉलर है, और अगर जो बैटिंग में करना है वो आपके इन तीनों में से कोई भी खेल लेगा, वो भी करके दे देगा। इमाद, नवाज, शदाब में से वो भी कर लेगा जो फहीम कर रहे हैं, और T20 में उनकी परफॉर्मेंस वो है भी नहीं इन पाकिस्तान टीम, ठीक है। PSL में फहीम ने पहले भी बहुत किया, लेकिन जब भी वो पाकिस्तान टीम में आए हैं T20 में विद द बैट नहीं किया, टेस्ट में उन्होंने बहुत कुछ किया, और बॉलिंग में वो आपको वो कुछ करके नहीं देते जो मुझे लगता है कि आपको तो मार ही खा, हाँ जो आपको इमाद, शदाब, नवाज करके देंगे, तीनों बॉलिंग में उनसे बेहतर होंगे। तो मैं तो इन 3 स्पिनर के साथ जाऊंगा और 3 फास्ट बॉलर के साथ जाऊंगा, मेरी तो ये। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 3 आप फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं, वो 3 फास्ट बॉलर कौन होंगे, ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है। क्योंकि मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, ज्यादा ये डिबेट नहीं है, अगर लोग ये शायद समझ रहे हैं ना कि इमाद, नवाज, शदाब तीनों एक साथ खेलेंगे, ये डिबेट है। मेरे नजदीक ये डिबेट नहीं है, क्योंकि ये आसान है। हाँ अगर फहीम को इन्होंने एक मैच खिला भी दिया पहला, बाद में ये तब्दीली की तरफ जाएंगे। मेन डिबेट ये है कि फास्ट बॉलर कौन से खिलाएंगे आप। आपकी अफगानिस्तान सीरीज के बेस्ट बॉलर थे एहसानुल्लाह, और सेकंड पे जो क्या कैमियो बॉलिंग किया जमान खान ने, तो क्या अब आप उनको एक सीरीज के बाद बेंच में बिठा के रखोगे? क्योंकि अब मैं इवन एक्सपेक्ट कर रहा था कि नसीम शाह को आराम करवाया जाएगा, ड्रॉप नहीं। और नसीम शाह की जो परफॉर्मेंस की भी अगर आप बात करें ना, T20 में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है नसीम शाह की। नसीम शाह के आप लास्ट 10 ODI देखोगे तो एक्सीलेंट, वर्ल्ड में बेस्ट बॉलिंग, एक सिराज की अच्छी बॉलिंग नजर आती है आपको ODI में, और फिर आपको एक नसीम शाह। ये वर्ल्ड क्रिकेट में 2 ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो छाए हुए ODIs में, लेकिन नसीम शाह की T20 में बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। तो आप उनको आराम करवा देते T20 में और आप ODI में ले आते। लेकिन अब जो आपके पास ऑप्शन है ना T20 में, वो है शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, एहसानुल्लाह, जमान खान। अब 3 कौन से खिलाओगे आप जरा बताएं? मैं 3 आपको बताऊं, अगर मुझसे आप एग्जैक्ट पूछे ना 3 कौन से आप खिलाएंगे, तो मैं आपको ये कहूंगा कि मैं शाहीन को खिलाऊंगा, ठीक है, और एहसानुल्लाह को खिलाऊंगा, और जमान को खिलाऊंगा। नहीं ये तो नहीं होगा, मैं तो खिलाऊंगा। नहीं ये आप जा रहे हैं, वो ठीक है, एग्रेसिव माइंड, वो आपकी बात ठीक है। ठीक है, हारिस और नसीम है हमारे मेन प्रीमियम बॉलर है, लेकिन मैं उनको ODI के लिए इस्तेमाल करूंगा, नहीं जो आपने मैं उनको ODI के लिए रेस्ट कराऊंगा। बात ठीक बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हारिस रऊफ को T20 में ड्रॉप नहीं किया जाएगा। मैं आपको बताऊं 2 कंफर्म्ड है। अब आप परफॉर्मेंस मुझे परफॉर्मेंस बताएं, आप बताएं कि जमान और एहसानुल्लाह अभी करंट जो उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, वो जो आपकी टीम के अंदर मौजूद है इस वक्त, उनको कंपीट कर रहे हैं नहीं कर रहे? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो हल्का सा तो ऊपर दिख रहे हैं मुझे न्यूजीलैंड की जो T20 डेथ ओवर्स में, जो 5 T20 इसका मकसद क्या है? तैयारी करना। तो तैयारी तो यही है कि आप यंगस्टर्स को मौका दें। एहसानुल्लाह और जमान खान पहली चॉइस, और शाहीन और हारिस रऊफ में से एक को खिला लो। बेस्ट टीम तो ये बनती है कि यंगस्टर्स की भी टीम है, क्योंकि मैं आपके साथ न्यूजीलैंड के भी 11 शेयर कर दूं ना आपके साथ, सारी यंग टीम, लेकिन सारी एग्जैक्ट बॉलिंग, लेकिन जो खेलेंगे ना 2, ये 2 कंफर्म मुझे पता ही खेल रहे हैं। शाहीन और हारिस रऊफ खेल रहे हैं, और तीसरे प्रोबेबली एहसानुल्लाह खेलेंगे। मेरा भी नजरिया 11 होंगे, ये 3 कंफर्म होंगे। जो 3 आप जो खेलेंगे वो यही होंगे कि एक आपके 2 कंफर्म्ड हो गए, शाहीन और हारिस, और तीसरा एहसानुल्लाह, ये होगा। तो पाकिस्तान की 11 फिर आपको बता दूं जल्दी से जो बन रही है। ओपनिंग आपकी हो गई बाबर रिजवान 3 पर। हाँ एक चीज हो सकती है 3 पे हारिस, लेकिन एक चीज बता दूं शायद फखर की, क्योंकि फॉर्म डाउन है। 2018 के बाद से फखर ने T20 में परफॉर्मेंस नहीं दिया। बात ठीक है, नंबर उनका नंबर नहीं है, लेकिन अब PSL में परफॉर्मेंस दोबारा आ गई। PSL में आई है ना, वो ओपनिंग करते हैं, PSL में ओपनिंग करते हैं, तो ओपनिंग ही तो नहीं। लेकिन अब अगर आप देखें तो 2019-20 चलो उस टाइम भी ओपन कर रहे थे, लेकिन उस टाइम उनका बल्ला सही नहीं चल रहा था। फिर 21-22 से रिजवान ही ओपन कर रहे हैं, 20-21-22 से वहां पे भी उनके लिए कहानी खराब हुई भी है, लेकिन रन नहीं बन रहे। तो अभी भी उनको मौका मिलेगा तो 3 या 4 भी मिलेगा। तो अब ये भी बात की जा रही है कि क्योंकि साइम अयूब को क्या पता 3 पे खिला दिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से उनको बेंच पे बिठाना ज्यादा बेहतर है एज कंपेरिजन 3 पे खिलाना। क्योंकि पेशावर जल्मी में भी आपने देखा था आपके साइम अयूब 3 पे खेल रहे थे, फ्लॉप हो रहे थे। जब ओपन आए लगातार परफॉर्मेंस दिखाई है, उनका नंबर ही ओपनर है तो नहीं। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि उसको आप अभी T20 खिला के जाया कर दो, 3 पे खिला के, और उसको गालियां देकर टीम से निकाल देंगे फैंस। उससे बेहतर है बेंच पे बैठा रहे। खिलाना है तो ओपन खिलाओ, नहीं तो बेंच पे बिठाओ। खिलाना है तो ओपन खिलाओ साइम अयूब को, वरना बेंच पे वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी सही बात। जरूरत नहीं है कि आप उसको खराब करा के, क्लास में फर्क आएगा, उसको गालियां देके उसको निकाल देना टीम से। उससे बेहतर है कि वो एक स्टार है पाकिस्तान का, तीनों फॉर्मेट में वो तैयार है सर्व करने के लिए। सीनियर प्लेयर है, लेजेंड है आपके सीनियर प्लेयर। आप बाबर रिजवान की बात करें
तो उनके लिए आसान नहीं है कि वो नीचे के नंबरों पे आगे परफॉर्म कर दें। T20 में रैंकिंग में मुझे बताएं, जितनी टॉप 10 रैंकिंग है उनमें जो रैंकिंग में आते हैं वो कौन से प्लेयर आते हैं? पहले सारे ओपनर आते हैं। पहले ओपनर ही आते हैं या 3 वाला आ जाता है? नहीं देखो, हम बाबर आजम को कंपेयर करते हैं, जो हमारा एक नजरिया है ना, हम बाबर को विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, जो है रूट से हम बाबर आजम को कंपेयर करते हैं, स्मिथ से कंपेयर करते हैं, केन विलियमसन से कंपेयर करते हैं। इनमें से ओपनर कौन खेलता है? अभी आईपीएल में सिर्फ खेले हैं कोहली ओपनर, वैसे कौन सारे किस नंबर पे खेलते हैं? सारे 3 पे खेलते हैं। सबसे स्ट्रांग नंबर होता है 3, जो कि बैकबोन का नंबर होता है। तो फिर हमारा एक लेजेंड नीचे आगे देखो, T20 डिफरेंट फॉर्मेट है। T20 में आप 3 को बैकबोन नहीं बोल सकते। आप क्यों नहीं बोल सकते? आपका दिमाग खराब है। मुझे एक बात बताएं, T20 में कोई नंबर बैकबोन नहीं होता, मेरा मानना ही है। एक सेकंड, जब चेसिंग चल रही होती है, चेसिंग चल रही होती है, आपके ऊपर से जल्दी विकेट गिर गई, कौन संभालेगा आके? T20 में विराट कोहली ने 3 बार आके पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच मैं आपको बताता हूं ना, वो बात अलग थी, लेकिन आपको बताऊं कि T20 में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो ओडीआई हो गया, टेस्ट हो गया, जैसे टेस्ट में 3 और 4 दोनों बैकबोन होते हैं। अब बाबर आजम स्पेशली 4 वाला बैकबोन होता है टेस्ट में, और बाबर आजम वहां पे सारे आपके स्मिथ भी हो गए, आपके विराट कोहली भी हो गए, या सचिन तेंदुलकर भी हो गए, वो भी पहले 4 पे आ गए। लेकिन आप इस चीज से तो एग्री करते हैं ना कि लेजेंड प्लेयर को नंबर देखो, हाँ बिल्कुल नंबर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि जो T20 उसमें एक हार्ड हिटर होना चाहिए और एक आपको गेम एंकरिंग वाला होना चाहिए। दोनों एंकरिंग करें तो T20 में 1 से 2 एंकर वाले हो सकते हैं, इससे ज्यादा एंकरिंग अगर आप करोगे T20 में तो फिर टीम का बेड़ा गर्क होगा। जैसे आपकी वर्ल्ड कप में टीम में 3 एंकरिंग वाले आ गए, बाबर रिजवान, शान मसूद, वहां पे आपके लिए बुराई होगी। खैर, जो आपके 11 बन रहे जल्दी से आपको बता देता हूं। ओपनर आपके बाबर रिजवान, 3 पर आपके हारिस आ जाएंगे, फखर या साइम में से एक खेलेगा, जाहिर है ऑब्वियसली। 5 पे इसके बाद जो है वो आपका आ जाएगा इफ्तिखार आ जाएगा। 6 पर इमाद को चले आप ले लो, ऊपर खेल रहे थे, इमाद आ गए। 7 पे आपके शदाब आ गए, 8 पे नवाज आ गए। जाहिर फहीम को मैं बेंच कर रहा हूँ, फहीम बेंच पे बैठेंगे। और उसके बाद आपके 3 फास्ट बॉलर्स हैं, एक उनमें शाहीन शाह अफरीदी है, एक उनमें हारिस रऊफ है, और तीसरे प्रोबेबली एहसानुल्लाह ही होंगे। अगर आप ये क्योंकि हारिस रऊफ भी डेथ ओवर की अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, तो ये पाकिस्तान। अच्छा, अगर इमेजिन करें, अभी आपके फास्ट बॉलर कौन से बताए हैं? शाहीन और हारिस रऊफ, और अगर एहसानुल्लाह बाहर बैठ गए और जमान खान खेल गए, तो ये तो लाहौर कलंदर की तीनों फास्ट बॉलर खेल जाएंगे, तो बॉलिंग लाहौर कलंदर की बन जाएगी ये। लेकिन मेरे ख्याल में जो है ना, T20 के अंदर हमें जो है, ओडीआई के अंदर बेशक हमें अपने मेन पेसर्स रखने चाहिए, लेकिन T20 के अंदर हमें जो ये ट्राई करना चाहिए, शाहीन के साथ हमें जमान और एहसानुल्लाह को उतारना चाहिए। और ओपनिंग अगर हम पेयर की बात कर ले तो उसके अंदर हमें जो है बाबर और सैम अयूब के साथ ओपनिंग करनी चाहिए। हमें डिफरेंट चीजों को ट्राई करने से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। 5 T20 बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नेम से आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।